है। आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में कुंभ राशि वालों अगले आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव भगवान महादेव जी लेकर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुंभ राशिफल के बारे में, यह दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन होंगे आपको इन दिनों में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए इन दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। घनिष्ठ नक्षत्र है जो दोपहर तक है, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा और रिस्क में नाम का योग बनेगा। सुबह तक उसके बाद प्रीति नाम का योग है जो काफी शुभ योग है। चंद्रमा आपकी लगन में विराजमान है, शनि के साथ युति कर रहे हैं। कुंभ राशि में सूर्य, मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र में है और इस दिन के जो राहु काल का समय होगा, यह वह समय है जिस समय अवधि में आपको कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह दोपहर 12:24 से 2:10 का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। इस दिन आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह तक की है। उसके बाद जो राहुकाल का समय होगा वह दोपहर 2:10 से 3:55 तक यूवी हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर जानेंगे इन 2 दिनों का राशिफल। इन 2 दिनों की दिनचर्या में किस तरह के बदलाव होंगे। सबसे पहले 26 जून के बारे में बात करेंगे। 26 जून को अगर आप देखें तो अगर आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ आपकी ठीक ठाक होने वाली है और लगभग आपका 72% चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा आपकी लग्न में विराजमान है, जहां शनि के साथ चंद्र की युति भी है। आज आप खुद को काफी अनुशासित पाएंगे और यह आपके थोड़े से सख्त स्वभाव को भी उजागर करेगा, यानी चीजों को लेकर थोड़ी सख्ती बरतते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से संभाल पाएंगे। आप अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और एनर्जी आपके होगी। इस अपनी एनर्जी को अपनाएं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे। हेल्थ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नींद के सकते, लेकिन हां, ठीक ठाक जरूर होने वाली है। पहले से अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तब आपको अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज दूसरों का रवैया भी आपको थोड़ा सा कठोर सकता है, सत्य लग सकता है। चीजें आपके मन मुताबिक न हो ऐसे दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करने में आपकी मदद जरूर मिल जाएगी। संतुलित रहकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया को करने से पहले यह जरूर देख लें कि आपकी प्रतिक्रिया है, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। थोड़ा सा इस चीज पर अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना है, जो आपका वर्क प्लेस है, जहां आप जॉब करते हैं, जो आपका बिजनेस है, और अपने हर एक संबंधों में सामंजस्य बनाकर रखना है। 2% पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि आज के दिन चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगी। एनर्जी आपके अंदर होगी। इस एनर्जी को आप जिस दिशा में लगाना चाहेंगे, जहां आप काम करना चाहेंगे, वह अच्छा रहेगा। आज मजेंटा कलर आपके लिए शुभ है। इस रंग के वस्त्र अगर आप धारण करेंगे तो ज्यादा अच्छा है और 6 बजे से 7:30 के बीच में कोई आपका कार्य भी बन सकता है या आपके कार्य को बनाने के लिए काफी अच्छा दिन है। धन संपत्ति के मामले में चीजें अच्छी है और पारिवारिक स्थितियां काफी अच्छी बनी हुई हैं। निवेश करते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो असर आपकी ओर आए उन पर विचार जरूर करें, लेकिन धन तब लगाएं जब उन योजनाओं का भली भांति आप अध्ययन कर लें। आज आपके जो बच्चे हैं वह घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ यात्रा का योग भी है। यह यात्रा आप अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हैं, जो काफी अच्छी रहेगी। आप अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने पर कार्य करेंगे। कुछ नई तकनीकी चीजों का सहारा ले सकते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि आपकी शैली और आपका काम करने का जो अंदाज है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो दिलचस्पी है वह ज्यादा बढ़ेगी। तो कुछ न कुछ चेंज आप जरूर लाते रहें।
दूसरों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए जरूर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिन का रहेगा। कामकाज आपका अच्छे तरीके से चलेगा। जिस काम को आप कर रहे हैं वो प्रगति भी पकड़ेगा। अगर आप कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस को लेकर मन में कुछ चल रहा था तो वो आपको राहत देने वाला होगा। एनर्जी जिस तरह से आपके पास होगी उसी तरह से पाप आज आपके बिजनेस में भी आपको गति देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है और प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। इनकी आज चीजें काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं 27 जून के बारे में। 27 जून का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। लेकिन चंद्रमा जो है वह सुबह तक की कुंभ राशि में है, उसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे। जब कुंभ राशि में चंद्रमा है तो शनि के साथ ही होती है। आज का दिन जो व्यवसाय करने वाले जातक है उनके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। 5% आपका कामकाज बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका संवाद कौशल अच्छा रहेगा। आप योजना बनाएंगे जो आपके करियर में आपको सफलता दिलाएगा। अनुशासित रहकर काम करेंगे। दृष्टिकोण बदलेगा। आपका रणनीतिक सोच आपकी रहेगी जिससे नए अवसर और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। अपने लक्ष्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करके रखना है ताकि आप अपने पेशेवर आकांक्षा हैं उनके अनुरूप नए प्रोजेक्ट्स को सक्रिय रूप में अपना सकें। और आपका संवाद अच्छा है जिससे आप अच्छी योजना भी बना पाएंगे जो आपको एक अलग पहचान भी दिला सकती है। करियर में आपके वृद्धि में योगदान कर सकती है। और अगर हम बात करें आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में तो आप बिना किसी कारण के चिंता और अधिक सोचने में लग सकते हैं। चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन सोचने से अच्छा है कि आप उन चीजों पर अमल करें को ठीक करने का प्रयास करें। आप समझदारी से आज अपनी वित्तीय स्थिति को प्रबंधित करेंगे। अनावश्यक तनाव लेने से बचें और उस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर काम करें। एक अच्छा बजट जरूर बनाएं और इस दिन आपको कुछ ऐसे निर्णय जरूर ले सकते हैं। कोई ऐसी सराह आपको मिल सकती है जो कहीं ना कहीं पैसों की बचत या पैसों को आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए ठीक करने के लिए हो, या आपके घर परिवार के बड़े लोगों से आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अब अगर आपके रिश्तों की बात करें तो दिखे रिश्तों के मामले में यह दिन जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि राहु थोड़ा पीड़ित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा को थोड़ा सा कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो सकता है। प्रेम जीवन में और खुले संवाद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। असुरक्षा की भावना भी नहीं रहेगी। गलत फहमी अगर होती है तो उनको झगड़े में बदलने से आपको बचना है। जो इस राशि के सिंगल जातक है अपने विश्वास को बनाकर रखें। कुछ अच्छे रिश्ते जरूर बनते दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा और जो वैवाहिक जीवन है वो आपका आज अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर यह दिन अच्छे हैं। इनमें अगर उपायों की बात करें कि आप क्या उपाय कर सकते हैं तो थोड़ा सा एक तो नए अनुभव के लिए अपने आप को खुला रखें। नई चीजों को सीखने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखें। ध्यान लगाए, थोड़ा मेडिटेशन करना सीखें। स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आज का दिन कुछ मिला जुला रहने वाला है और आपका समय भी अच्छा रहेगा। दूसरों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और दूसरों से बातचीत भी अच्छा रहेगा। जो काम करना है या जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे ईमानदारी और खुशी खुशी स्वीकार कर लें। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है। आज आपकी रुचि नई चीजों के बारे में कलेक्ट करने में अधिक रहेगी। अचानक कहीं से धन लाभ मिलेगा। ऑफिस में कुछ नया काम भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, अब आप हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपकी किस्मत, अब आपकी तकदीर भगवान महादेव जी बदलने जा रहे हैं और एक बहुत बड़े दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होगी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़ी विचित्र घटना घटने वाली है। इसलिए सभी काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो क्योंकि आने वाले समय जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। यह घटना दुनिया का कोई भी ताकत, क्या दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोक पाएगा। जी हां, क्योंकि अब आपके साथ एक बहुत बड़े देवता यानी कि दिव्य शक्ति रहने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले समय में एक बहुत बड़े दिव्य शक्ति का आगमन आपके घर पर होने वाला है। खुशखबरी सुनकर आपका दिमाग पागल हो उठेगा। जी हां, ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है
भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से और आपकी जानकारी के लिए बता, भगवान महादेव जी का साया आपके घर पर रहने वाला है। अब आपका दुश्मन चाह कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके घर के कोने में एक बहुत बड़े दिव्य शक्ति ने अपना डेरा जमा लिया है। दोस्तों, अब हम आपको वराज की बात बताने वाले हैं। वह शुभ घटना आप सभी को पता चलने वाला है, जो कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके ही ऊपर ऐसा चमत्कार क्यों कर रहा है? वह दिव्य शक्ति का डेरा आपके घर में क्यों है? आखिर क्या खास बात है? आपने जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगी, तभी तो इस दिव्य शक्ति का वास आपके घर में हो रहा है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आखिरकार आपको क्या देने वाले हैं? कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं? कौन से बड़े परिवर्तन करने वाले हैं? संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस दिव्य शक्ति का दिया गया संकेत को आपको समझना होगा और आपके आने वाले अगले 24 से 48 घंटे तक बिल्कुल सावधान रहना होगा और ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना होगा और किसी के गलत बहकावे में और गलत बातों में लगा है, वरना यह दिव्य शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपसे नाराज होकर आपके घर से चले जाएंगे। जी हां, अगर आप चाहते हैं या बड़े देवता या बड़े दिव्य शक्ति आपके घर में हमेशा वास करें और आपके ऊपर चमत्कार पर चमत्कार हो, आपको सभी संकटों से बचाए रखें, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आने न पाए, तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको कुछ संकेतों को समझना होगा। दोस्तों, भगवान की जो सच्चे भक्त होते हैं और हर मुश्किल समय में भगवान को याद करते हैं, जीवन में अच्छा समय चल रहा हो या खराब समय चल रहा हो, जो हर हमेशा सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ईश्वर ऐसे भक्तों को कभी भी नाराज रहने नहीं देते हैं। वह भक्त ईश्वर से जो भी चीज मांगता है, भगवान उन्हें दे देता है। वैसे ही भगवान अब आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और आपकी खाली झोली भरने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में शिवाय हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। डमरू वाले बाबा आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगे और आपके खराब से खराब किस्मत चमका देंगे, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में इस तरह की चमत्कारिक और अचरज घटना पहली बार हो रहा है। जी हां दोस्तों, इस दिव्य शक्ति ने अब आपके घर में ऐसा डेरा जमा लिया है, जो कि अब आपके घर में कोई भी मुसीबत नहीं आ पाएगी और न ही किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी अब आपको अपने कर्मों का वह शुभ फल देने वाला है जिस फल की हकदार हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह के वीडियो YouTube पर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जानकारी हम आपको देते हैं, यह जानकारी आपको पूरे YouTube पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। जी हां, पर यह बात मैं पूरे दावे के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं वह सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर बहुत ही जांच परख करने के बाद देता हूं, जो कि गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जो मेहनत किए थे और जो ईश्वर भक्ति पूजा पाठ किए थे, उसी का फल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सालों बाद जाकर यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं और अब आपकी किस्मत में अम्मा का लिखा हुआ सच होने वाला है। उस देखकर आसपास के लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता है। जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन में इतना बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका राशि में कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपको अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकता है जिसका खमियाजा आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रह सितारों से मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपका जीवन में पिछले कई सालों से, कई महीनों से परेशानियों का दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है?
किस वजह से आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा जानकारी देने वाले हैं, कुछ ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जिससे सुनकर आपके होश उड्डी डीएच जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानी है, जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका शत्रु। जी हां दोस्तों, आपका कुछ ऐसा शत्रु है, आपका कुछ ऐसा दुश्मन है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों, आपके शत्रु आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए तरह तरह का साजिश रचते हैं, तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह का प्लानिंग करते हैं ताकि आपका जिंदगी बर्बाद कर सके, और इसके लिए आपका दुश्मन किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन इंसान से जानवर बन जाते हैं, और आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके घर के ऊपर नींबू मिर्ची भी काटकर फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बेहतर होगा आप अपने दुश्मन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वह व्यक्ति है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपका जीवन बर्बाद करने पर तुले है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आखिर वह कौन है? उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस कलयुग के दौर में जितना दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा अपने लोगों से ही खतरा है। अपने लोगों से ही उससे ज्यादा परेशानी होता है। अपने लोगों से ही बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना होता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपका अपना ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह व्यक्ति आपके आसपास ही रहते हैं। वह व्यक्ति आपके साथ घूमते हैं और आपकी सभी बातों को जानकर एक अघोरी बाबा से तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं ताकि आपकी जींद बर्बाद हो जाए, ताकि आप अपना जीवन में पूरी तरह से फेल हो जाएं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक सलाह है कि इस कलयुग के द्वार में कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ एक माँ बाप ही है जो आपकी जज्बातों को समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको हर दम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं? आपका अगला प्लानिंग क्या है? आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? आपका क्या गोल है? इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यह सभी बातें आपको गुप्त रखना है। तभी जो है दोस्तों, आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपका जो भाग्य में लिखा है, आपका जो नसीब में लिखा है, इसके लिए बहुत लोग तड़पते हैं। बहुत लोग आपके जैसा जीवन जीने के लिए दें, इन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप अभी जिस हालत में हैं, उससे भी बहुत बुरे हालात में करोड़ों लोग हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत करीब है, जो आपसे बहुत कमजोर है, जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तड़पते। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप फिर भी करोड़ों लोगों से आगे हैं। आप करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। और अब तो आपका जीवन में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उससे आपका जीवन में 4 चांद ही लग जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आप करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। अब आप अपने गांव मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। यह प्रभु श्री राम का वरदान है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप अपनी किस्मत का जो रफ्तार देखोगे, आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हां, क्योंकि घोड़े से भी तेज रफ्तार दौड़ेगी। आपकी किस्मत देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, वीडियो को आप अभी देख लो और बाद में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आपकी नसीब का द्वार खुल गया है। अब आपकी जिंदगी में ऐसा हाहाकार मचने वाला है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हां,
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। जी हां, और यह देखकर आप अपनी दोनों आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप अपने जीवन काल में केवल और केवल दुख ही दुख देखे हैं। सुख किसे कहते हैं आपको पता नहीं है। सुख के बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में ऐसी घटनाक्रम बनेगी। इसके बारे में आपने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आपके अंदर एक खास बात जरूर है। आप जब भी परेशानी में पड़ते हैं तो आप सबसे पहले भगवान को याद करती है, भगवान को स्मरण करते हैं। यही खास बात आपके अंदर छोटी है, जो कि आपको बहुत बड़ी परेशानियों से बचाता है। जी हां, अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर आप इस खुशियों को बरकरार अपने जीवन काल में बनाए रखना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखिएगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप तक पहुंचने वाले हैं। आपको को बताने वाले हैं मेहनत। आप अपने जीवन काल में बहुत ही किए हैं। अब आपको उस मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें तो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आप अपने जीवन में हमेशा बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका बने बनाए कार्य बिगड़ जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, तो चिंता न करें। हम इसके ऊपर भी चिंता करेंगे, वहां भी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है। आप जो काम सोचकर अपने घर से निकलते हैं, वह काम आपका पूरा नहीं होता है। जिस जोश जुनून के साथ आप कार्य शुरू करते हैं, वह जो जुनून आपका साथ नहीं देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कि इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए। तो हम आपको यह भी बताएंगे, उसके लिए उपाय भी बताएंगे, जो कि उपाय 101% कारगर सिद्ध होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में अचानक बदलेगा कुंडली का सारा लेखा जोखा और आपको 5 बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जी हां, क्योंकि दोस्तों, आपके भाग्य का खेल शुरू हो गया है। रातों रात अब आपकी जिंदगी बदलेगी। वह कहते हैं ना, इंसान अगर अच्छे कर्म करता है, अच्छाई के रास्तों पर चल आता है, तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। रातों रात इंसान की तकरीर बदलती है। जी हां, क्योंकि दोस्तों, गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि कर्म करो, अपने कामों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब आपका समय आएगा, तब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान जी खुद आपके घर चलकर आएंगे और आपको अपना मेहनत का फल जरूर देंगे। जी हां दोस्तों, अपने सब्र का बांध टूटने मत दे। दिल थाम कर बैठिए और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे की सभी 101% सटीक जानकारियां देंगे। आपके व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लाइफ, स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक माहौल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और कौन से 5 बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे, इसकी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव जी के 24 सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव की लिखेगा। उन्हें भगवान श्री शनिदेव जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन लंबे समय के लिए कोई भी हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसलिए हमें सुख दुख के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलत कार्य न हो जाए, क्योंकि गलत कार्य का गलत ही परिणाम मिलता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर लगाएगा। देखिए दोस्तों, अगर सच में आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सही कम का सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। इस समय आप अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है और सकारात्मक सोच से, सकारात्मक संबंधों से आपके जीवन में कब, कहां, कैसे, क्या होगा, यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और यह ऊपर वाला तय करता है।
हमारे जीवन में कर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वह है अच्छा और बुरा करो। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दिल साफ और मकसद सही जगह पर हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, आप इस समय किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि लोग आपके भरोसे को कायम रख सके। भरोसा करना अच्छी बात है, भरोसा करिए, लेकिन खुद से ज्यादा भरोसा विश्वास आप किसी पर भी मत कीजिए। मानता हूं, अकेले चलना और आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा। अगर आपको अपने जीवन की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट दें कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री हरि जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी एंट्री देने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी दमदार खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि दो बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है और यह खुशखबरी अगले 20 घंटे के भीतर किसी भी हाल में आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, इस खुशखबरी से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके भाग्य के सभी दरवाजे खुल चुके हैं। इतना मां भाग्य सारी समय आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वीडियो को मिस करने की भूल मत करना। जी हां, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की छाल के हिसाब से आज की यह वीडियो आपके लिए खास, आपके फायदे के लिए निर्माण किया गया है। दोस्तों, वीडियो आगे की शुरू करें। सबसे पहले भगवान श्री हरि जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय भाव से जय श्री हरि विष्णु जी जाए, मैया लक्ष्मी जी जरूर लिख दें। दोस्तों, जो भी वक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी को सच्चे दिल से मानते हैं वही लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नारा लगाएंगे। नास्तिक लोग मेरे वीडियो से दूर ही रहना दोस्तों, किस्मत के घोड़े अचानक ही दौड़ पड़ेंगे। पूरे 36 साल बाद किस्मत मेहरबान हुई है, अब आपका एक नया इतिहास शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ने बदली अपनी चाल, जिससे कि आपकी किस्मत अचानक ही द्वार पड़ेंगे, वह भी घोड़े से भी तेज रफ्तार। जी हां दोस्तों, हाल ही में सूर्य ने अपना बड़ा राशि परिवर्तन किया है। अब इसका सकारात्मक प्रभाव सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी हैं और सूर्यपुत्र न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी हैं। इसलिए अब आपकी राशि के ऊपर दो बड़े देवता का नजर पड़ने वाला है। जी हां, इसलिए अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्रहों की राजकुमार भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज तक आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया होगा। जी हां, आप खुद कहेंगे ऐसा शुभ समय हमारे जीवन में पहली बार आया है। जी हां, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं किया होगा और ना ही ऐसा भविष्यवाणी आप अपने जीवन में कभी देखा होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि ये जो घटना होने वाली है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा घटना होगा। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा और आप कहेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी झोली में डाल दी, मैं इसे कब नहीं पाऊंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी अगले 7 जन्मों तक याद रहेगा प्रभु, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा माहौल दौर शुरू होने वाला है जिसका आनंद आप और आपके पूरे परिवार मिलकर उठाओगे। जी हां, जिंदगी आपकी संवर्ग गई, क्योंकि इस समय ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होगी जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। बशर्ते आज की वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना, अपने घर में कुंडी लगाकर वीडियो देखना। आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। जी हां, क्योंकि मां ताराचंद जी के आशीर्वाद से, मां कालिका जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी कमल के फूल की तरह खिल उठेगी। जी हां, अब आप सभी के दिलों में राज करोगे, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है, आपकी जिंदगी में ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जी हां, इतना भाग्यशाली समय आपके जीवन में आ गया है।
इसलिए इस भाग्य सारे समय को आप यूं ही जाने मत दीजिएगा। दुनिया का सबसे महामूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को नजर करेगा और इस भाग्यशाली समय को हाथ से जाने देगा, क्योंकि अब आप रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाले हैं। क्योंकि भगवान आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, क्योंकि आपकी किस्मत देखने वालों को भी 440 वोल्ट का झटका न लगे, तब कहना। लेकिन हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह राज की बात किसी को बताइए मत, वरना यह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा और आप कहोगे हमारी किस्मत खराब है। आप अपनी किस्मत को दोष दोगे और आपको बता दे कि कुंभ राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में तनाव और बढ़ाव होगा। आप अपने रिश्ता को अच्छी कोशिश करेंगे जो धीरे धीरे कामयाब होगी और प्रेम संबंधों में बढ़ाव होगा। करियर को पाने में अच्छा सफलता मिलेगी और शनि देव आपको ज्यादा मेहनत कराएंगे। ऐसे ही रोज अपना कुंभ राशिफल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुंभ राशि के बारे में आपके पास
दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जीस जैस ने आपको रुलाया है, जीस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं। दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हां, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हां, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं, वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है।
क्या चुनौती आएगी? लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है। पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है। बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींच कर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है दोस्तों। आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से
बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है। और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ, थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस्य करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे, वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए, तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है,
अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है। लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है, तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।
लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो, तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरु जी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल